दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की मुख्य खबरों में मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज ऑफ इंडिया पर। दोस्तों खबरों में चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपने चैनल न्यूज ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए तथा पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों समय को वेस्ट ना करते हुए सीधे चलिए चलते हैं खबरों की ओर। बकरीद का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी है तथा मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आपको ईद की मुबारकबाद देता हूँ। रात का नया चांद मुबारक, चांद की चांदनी मुबारक, फलक को सितारे मुबारक, सितारों को बुलंदी मुबारक और आपको ईद मुबारक। दोस्तों आज की बड़ी खबर, यूपी की 1 लाख महिलाएं बनेगी समृद्ध, मिलेगी ऑनलाइन फूड प्रोसेसिंग की निःशुल्क ट्रेनिंग। आर्थिक तंगी से जूझ रही महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की उद्यान विभाग की मंशा के सापेक्ष अब महिलाओं को फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। राजधानी समेत देश की 1 लाख महिलाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग के लिए क्षेत्रीय खाद्य शोध एवं अनुसंधान केंद्र ने प्रशिक्षण का खाका तैयार कर लिया है। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। उधर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा जायडस कैडिला के 7 करोड़ डोज सितंबर-अक्टूबर तक आ जाएंगे मार्केट में। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आत्मघाती होगी आतंकवाद पर राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी भारत को कर रही हैं आतंकवादी खतरों से सतर्क। उधर शिवसेना सांसद संजय राउत ने उठाया कोरोना वैक्सीन का मसला, कहा विदेश भेजी गई 7 करोड़ खुराकें। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को भी विपक्षी दलों के हंगामे के साथ कार्रवाई की शुरुआत हुई। लोकसभा की कार्रवाई बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित कर दी गई। इसके बाद दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू होने के बाद भी नारेबाजी के कारण 3 बजे तक सदन को स्थगित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई 3 बार स्थगित होने के बाद जब शुरू हुई तो सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोविड महामारी को लेकर केंद्र पर हमला बोला। पर प्रधानमंत्री के बदलते ही नेपाल ने बदला रुख, भारत नेपाल रिश्तों के पटरी पर लौटने के संकेत। पीएम मोदी ने पीएम देवबा से की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा से सोमवार को टेलीफोन पर बात की। मोदी ने देवबा को उनके एक बार फिर नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने और संसद में विश्वास मत जीतने पर बधाई दी। उधर यूरोप में बाढ़ के बाद अब भी सैकड़ों लोग लापता, मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 196। विनाशकारी बाढ़ से जूझने वाले यूरोप में अब भी सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ का पानी कम होने के बाद लापता लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। गत हफ्ते भारी बारिश के चलते जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड के कई प्रांत बाढ़ की चपेट में आ गए थे। बाढ़ में मरने वालों की कुल संख्या 196 हो गई है। उधर अश्लील वीडियो मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे गए राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी पर भी गिर सकती है गाज। दोस्तों बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को बीते दिन अश्लील वीडियो मामले में क्राइम ब्रांच ने तलब किया था, जिसके बाद हुई पूछताछ के बाद राज को बीती रात ही गिरफ्तार कर लिया। कल दोपहर हुई कोर्ट में पेशी के बाद राज और उसके साथी रयान थारप को 23 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राज को इस समय भायखला जेल में लाया गया है। उधर पंजाब सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए इस तारीख से खोलेंगे। दोस्तों पंजाब सरकार ने कल यानी कि मंगलवार को 20 जुलाई 2021 को एक अहम फैसला लिया। इसके मुताबिक कक्षा 10 से 12 के लिए 26 जुलाई से स्कूलों को फिर से खोलने का आदेश दिया है। सरकार ने ये निर्णय राज्य में कोरोना केसेस के कम होते मामलों के चलते लिया। दोस्तों उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर, इंतजार खत्म, प्राइमरी स्कूलों में चयनित 6696 शिक्षकों को 23 जुलाई को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। तो आपको बताते चले 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 6696 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 23 जुलाई को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरण का शुभारंभ करेंगे। जिलों में जनप्रतिनिधि नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। दोस्तों अगर आप भी इसमें चयनित हुए हैं तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई।
उधर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, मिलेगा 9500 रुपए का एडिशनल ट्रांसपोर्ट अलाउंस। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों की मांग को मानते हुए सरकार ने डियरनेस अलाउंस पर पिछले 1.5 साल से लगी रोक को हटाते हुए उसमें 11% की बढ़ोतरी का फैसला किया। पहले डियरनेस अलाउंस 17% था, जो अब बढ़कर 28% हो गया है। इसे 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा। डियरनेस अलाउंस में बढ़ोतरी का सीधा असर ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर भी होगा और इसमें भी उछाल आया है। दोस्तों, LIC की पॉलिसी खरीदने वालों को मिलेगा तोहफा, मिलेगा IPO के जरिए मिलेगा मोटी कमाई का मौका। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC पॉलिसी धारकों के अच्छे दिन आने वाले हैं। सोमवार से शुरू संसद के मानसून सत्र में वित्त राज्य मंत्री ने सदन को बताया कि सरकार LIC का IPO लाने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्री ने सदन में बताया कि इस वित्त वर्ष के अंत में यानी मार्च 2022 में LIC का IPO लाया जाएगा। बताया जा रहा है कि LIC का IPO पॉलिसी होल्डर्स के लिए कमाई का बड़ा विकल्प बन सकता है। उधर आगरा के भूमाफियाओं पर सख्त हुआ प्रशासन, 2717 हेक्टेयर जमीन की कब्जा मुक्त। दोस्तों, बताते चलें, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रदेश सरकार सख्त है। आगरा मंडल के 4 जिलों आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी में सरकारी जमीनों पर कब्जे को लेकर 1 माह के भीतर 14,645 शिकायतें पहुंची। इन शिकायतों को लेकर सभी जिलों के प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया। 13,464 शिकायतों का निस्तारण करते हुए 2717 हेक्टेयर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। इसमें सबसे अधिक जमीन मथुरा में 1466 हेक्टेयर है, वहीं 159 शिकायतें लंबित हैं। 9 हेक्टेयर के आसपास जमीन पर कब्जा नहीं हट सका है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को देखने संजय गांधी PGI पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ली स्वास्थ्य के बारे में जानकारी। उधर सांसद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी गेट प्रकरण में बहस पूरी, 2 अगस्त को फैसला सुनाएगी कोर्ट। सांसद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट तोड़ने और 3.25 करोड़ रुपए जुर्माना वसूलने के मामले में आखिरकार बहस पूरी हो गई। अदालत अब 2 अगस्त को फैसला सुना सकती है। जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट को अवैध मानते हुए तोड़ने के आदेश जारी किए गए थे। उधर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रेलवे ट्रैक पर भरा बारिश का पानी, 2.5 घंटे तक बाधित रहा लखीमपुर खीरी रूट। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निगरानी में घर बैठे हुई इंजीनियरिंग की परीक्षाएं, AKTU बना नजीर। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय सम सेमेस्टर की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो गईं। ऑनलाइन माध्यम से शुरू हुई परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों ने विश्वविद्यालय के अलर्ट पर पहले से ही इंटरनेट व्यवस्था दुरुस्त कर ली थी, जिसका फायदा रहा कि मंगलवार से शुरू हो रही परीक्षा के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। पहली बार इंजीनियरिंग की परीक्षाएं घर बैठकर करा रहे AKTU ने औरों के सामने नजीर पेश की है। उधर US और चीन के निशाने पर पाक, अमेरिका ने दी चेतावनी तो चीन को हर पाकिस्तानी नजर आ रहा है आतंकवादी। दोस्तों, पाकिस्तान और खैबर पख्तूनवा में बम विस्फोट की घटना से 9 चीनी इंजीनियरों सहित 13 लोगों की मौत के बाद अब बीजिंग की नींद उड़ गई है। मारे गए इंजीनियर दासू बांध परियोजना में काम कर रहे थे। परियोजना पर काम कर रही कंपनी ने सभी पाकिस्तानी कामगारों की सेवाएं समाप्त कर कार्यस्थल से बाहर निकाल दिया है। इस कार्रवाई से चीनी नागरिकों को फिर हमले का डर सता रहा है। उधर अमेरिका ने पाकिस्तान को 2 टूक नसीहत दी है। उसका कहना है कि ATF की काली सूची में जाने से बचना है तो खूंखार आतंकवादियों को पकड़कर सजा देना सुनिश्चित। कोरोना से मुकाबले को विश्व बैंक ने मुहैया कराए $157 अरब। देश में जल्द खुल सकते हैं स्कूल, ICMR बोला प्राइमरी स्कूलों से हो शुरुआत। दोस्तों, ICMR के DG डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि छोटे बच्चे वायरस को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। उनके लंग्स में वो रिसेप्टर कम होते हैं, वहाँ वायरस जाता है। सीरो सर्वे में देखा गया कि 6 से 9 साल के बच्चों में लगभग उतनी ही एंटीबॉडी दिखी जितनी बड़ों में है। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि यूरोप के कई देशों में प्राइमरी स्कूल बंद ही नहीं किए गए थे। कोरोना की किसी भी लहर में स्कूल बंद नहीं किए गए थे, इसलिए हमारी राय ये है कि पहले प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं। दोस्तों, देश के 2/3 लोग हुए कोरोना संक्रमित, बच्चों में मिली एंटीबॉडी।
सीरो सर्वे में हुआ खुलासा। उधर नोबेल अवार्ड के लिए नामित हुए HBTU कानपुर के एलुमनाई ऊर्जा क्षेत्र में किया है बेहतर काम। हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पुरातन छात्र डॉक्टर नसीब कुरैशी नोबेल पुरस्कार के लिए नामित हुए हैं। उन्हें ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए चयनित किया गया है। एलुमनाई की कामयाबी पर कुलपति प्रोफेसर शमशेर, रजिस्ट्रार प्रोफेसर नीरज सिंह समेत अन्य स्टाफ ने खुशी जताई है। डॉक्टर कुरैशी मौजूदा समय में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में सीनियर रिसर्च के केमिकल इंजीनियर हैं। वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में सहायक प्रोफेसर हैं। रेलवे कर्मचारी अब एम्स में करा पाएंगे फ्री में इलाज। मंडल रेल प्रशासन ने किया एम्स के साथ करार। रेलवे कर्मचारी अब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में फ्री इलाज कराने की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। मंडल के रेल प्रशासन ने एम्स के साथ करार किया है। एम्स के विशेषज्ञ चिकित्सक टेली मेडिसिन के द्वारा भी इलाज की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो उधर एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है। एडीजी के सामने इंसास राइफल नहीं खोल पाया जीआरपी का सिपाही। एडीजी बोले व्यवस्था ठीक नहीं। छात्रों के फर्जी आधार कार्ड बनाकर छात्रवृत्ति डकाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। दोस्तों, सोमवार को उन्हें बैंक से 10,000 रुपए निकलवाने थे। इसी कारण से वो मुरादाबाद आए थे। पकड़े जाने के बाद पहले तो पुलिस को गुमराह करते रहे। अफसरों ने बताया कि अनस कंप्यूटर चलाने में शातिर है। प्रोफाइल को अपडेट करने का काम वही करता था, जबकि फॉर्म भरने और मोबाइल सिम में OTP आने की जानकारी हसन देता था। और मुरादाबाद में अखिलेश के दूत टटोलेंगे सपा कार्यकर्ताओं की नब्ज, जल्द सौंपी जाएगी रिपोर्ट। दुनिया के श्रेष्ठ लड़ाकू विमानों एवं सौजो सामान के साथ हिंद महासागर में ब्रिटेन के एलिजाबेथ की दस्तक। बेचैन हुआ चीन। रूस के इस ब्रह्मास्त्र से बेचैन हुआ अमेरिका। पुतिन ने कहा ध्वनि से भी तेज है जिरकान मिसाइल। दोस्तों, समाचारों में चलते चलते आइए जान लेते हैं मौसम का मिजाज। यूपी, बिहार, दिल्ली सहित इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जाने आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कोकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। उधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार, झारखंड, विदर्भ, मराठवाड़ा, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश हो सकती है। हरियाणा, तेलंगाना, सौराष्ट्र, कच्छ, पूर्वी उत्तर प्रदेश और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। तो दोस्तों, ये थे आज के समाचार। हमारा ये समाचारों का बुलेटिन कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं तथा आपसे रिक्वेस्ट है कि समाचारों को अपने यार दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करें ताकि काम की खबरें उन तक भी पहुंच सकें। नमस्कार, धन्यवाद, खुदा हाफिज।